पिछड़ों को शिक्षा दो, कमजोरों के साथ अन्याय करना बंद करो। है मुख्यमंत्री जी, आप योगी हैं और योगी कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार गंभीरता से सोचता है। आपने एक भी दिन सोचा कि आपके सरकारी विद्यालयों में बच्चे रोजाना कम क्यों होते जा रहे हैं? स्कूल मर्जर का फैसला बीजेपी को कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है। लगातार इसका विरोध प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। स्कूल में लगा ताला तो बाल योगी छात्रों के साथ स्कूल पहुंच गए और उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। क्या कहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। यूपी में हजारों स्कूल पर योगी सरकार ताला लगा रही है। 5000 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला बीजेपी को कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है। प्रदेश भर में लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां, शिक्षक, छात्र, कई संगठन और आम लोग सभी इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि योगी सरकार का कहना है कि उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जहां 50 से कम बच्चे हैं, उनको बड़े स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और यह फैसला छात्रों के हित में है। लेकिन विरोध इस बात का हो रहा है कि जब स्कूल दूर हो जाएंगे तो छात्रों को आने जाने में समस्या होगी। जो छात्राएं हैं यानी कि जो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? जो राजनीतिक दल है उनका कहना है कि इससे पिछड़े समाज के बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा। और जो शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं उनका यह कहना है कि उनकी नौकरी पर खतरा है। जो छात्र जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको डर इस बात का है कि अगर 5000 स्कूलों को मर्ज कर रही है सरकार तो शिक्षक भर्ती पर रोक लग सकती है। उनको डर इस बात का है जो नई भर्तियां आने वाली हैं वो उनमें देरी हो सकती है। तो विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। आप जिनको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है बाल योगी, जो इस वक्त लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इन्होंने जलभराव के समय भी पानी में उतरकर आगरा में बीजेपी के विकास की पोल खोली थी और जब कई स्कूलों में ताला लग गया है तो उसको लेकर भी ये बीजेपी पर जमकर हमलावर दिखे और छात्रों के साथ पहुंच गए स्कूल के बाहर। जी हां, बाल योगी का कहना है कि जिन स्कूलों में ताला लगा है अब इन स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसमें बेरोजगार युवा जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो लोग इसमें गांजा और चरस पीते मिलेंगे, गलत काम करते मिलेंगे। बाल योगी ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप योगी हैं, योगी कोई फैसला लेने से पहले कई बार गंभीरता से सोचते हैं, लेकिन आपने सोचा नहीं। जरा सुनिए बाल योगी को। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब 50 से कम विद्यालय वाले जो स्कूल होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे और उनमें इस प्रकार का ताला लगाया जाएगा कि अब चाबी भी अपने ताले को पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि अब आने वाले समय में इसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसमें वो बेरोजगार युवा जिन पे कोई काम नहीं है वो चरस पिया करेंगे, वो गांजा बेचा करेंगे। अब इनमें गांजे और चरस की दुकानें हुआ करेंगी। है मुख्यमंत्री जी, आप योगी हैं और योगी कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार गंभीरता से सोचता है। आपने एक भी दिन सोचा कि आपके सरकारी विद्यालयों में बच्चे रोजाना कम क्यों होते जा रहे हैं? क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि आपकी शिक्षा प्रणाली इतनी लचर है। इस 26 करोड़ के उत्तर प्रदेश में हम हर चीज में मजबूत है, हम रेवेन्यू में मजबूत है, हम जनसंख्या में मजबूत है। ऐसा हम पे कोई काम ना है जहाँ में हम मजबूत नहीं हुए। बाकी बावजूद भी बच्चा क्यों ना पढ़ जा रहे? एक गांव में 100-100, 200 बच्चा है पर सब प्राइवेट में जा रहे। क्यों? ये तुम्हारी नाकामी है, ये सरकार का फेलियर है। अगर स्कूल मर्ज करने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है, ये मुख्यमंत्री का फेलियर है। जीरो टॉलरेंस है, जीरो फेलियर है ये आपका कि आपको ये स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। क्यों? ये राम है हमारा, गौर से देखो, ये श्याम है हमारा। राम हमारा सरकारी विद्यालय में जाता है, वहाँ 2 एक 2, 2 दूनी 4 पढ़ाया जाता है। राम श्याम हमारा प्राइवेट स्कूल में जाता है, वहाँ 2 1 2 2 2 4 सिखा रहे हैं। राम को सिखा रहे हैं तितली उड़ी बस में चढ़ी और श्याम को सिखा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तब ऐसी स्थिति में क्या सोच रहे हो, क्या देश तरक्की करेगा? अरे बहुत सारे बच्चे सरकारी विद्यालयों में वह तक नहीं सीख पा रहे हैं जो उनको याद होना चाहिए और प्राइवेट स्कूल के बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो आपको बंद करने की नौबत तो आएगी आएगी। सबकी एक जैसी किताबें क्यों नहीं है?
अगर बंद ही करना है साहब तो करिए, इस प्राइवेट स्कूलों को सब में ताला मारिए और या फिर अपने सब सरकारी स्कूलों में ताला मारिए और इनको सबको प्राइवेट की फीस दीजिए। ऐसे नहीं कि मन करेगा जैसी कोई नीति ले आओगे। एक बच्चा स्कूल आने तक कितनी मेहनत करता है, इस स्कूल तक पहुंचने तक भैया दिखाओ। ये कीच खच्चर नाली खरंजे में से, धूप पेशाबों में से निकल के नहीं आ और लाइटों के डर से निकल के पहुंचता है साहब, और आप स्कूल को बंद किए दे रहे। आओ जरा दिखाओ इस बच्ची के पैरों को, ये स्कूल जाने के लिए इतनी परेशान है तो देखो इसके पैरों की हालत, ये पागल हो रही है पर स्कूल कह रही है मुख्यमंत्री जी मेरी स्कूल को बंद मत करिए। बेटा रोजाना स्कूल जाती हो इसी पानी में से, आप क्या कहना चाहती हैं? मुख्यमंत्री बंद कर दे स्कूल को? नहीं आपके को नहीं। तो आपसे निवेदन है बॉस, कन्या तो प्राइवेट में तारो मारो, सब जनी जगह पड़े हुए हमें, और फिर मारने तारो तो सब सरकारी ने बंद करो, प्राइवेट की फीस दे बच्चों के कागज। तो देखा और सुना आपने किस तरह से बाल योगी ने स्कूल पर लगे ताले से नाराजगी जताई और बीजेपी पर वो हमलावर दिखे। सरकारी स्कूलों के मर्जर को लेकर योगी सरकार के फैसले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी इस फैसले को गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर हमला बताते हुए सरकार पर लगातार हमलावर है। यह विवाद अब सड़कों पर पोस्टर वार के रूप में भी सामने आ रहा है। लखनऊ के राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। हाल ही में बीजेपी ने लखनऊ में एक पोस्टर लगाया जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा गया, चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। इस पोस्टर का जवाब देने में सपा ने देर नहीं की। सपा नेता मोहम्मद अखलाक ने लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक जवाबी होर्डिंग लगवाई जिसमें बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया। पोस्टर में लिखा गया, टोपी से तंज और चश्मे पर सवाल, काम पर बहस करो, छोड़ो ये गुमराह करने की चाल। स्कूलों पर ताले और बात शिक्षा की, झूठ के पोस्टर तलाश है भिक्षा की। जिसने किताब थमाई दिया था बच्चों को लैपटॉप, वही टोपी वाला देगा तुम्हें 2027 में शौक। सपा नेता मोहम्मद अखलाक ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की लाल टोपी मुलायम सिंह यादव की विरासत और गरीबों, पीड़ितों और युवाओं के हक की आवाज का प्रतीक है। जरा आप भी सुनिए सपा नेता को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव साहब की टोपी से बड़ी दिक्कत है और ये वो भूल जाते हैं कि ये टोपी स्वर्गीय नेताजी ने उनको एक विरासत के तौर पर दी। वो विरासत जो उत्तर प्रदेश और देशवासियों की जिम्मेदारी है, पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी है, गरीब पिछड़े मजदूरों की जिम्मेदारी है, उस विरासत को आदरणीय अखिलेश यादव साहब आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और वो तो एक सीख उत्तर प्रदेश के युवाओं को और देश के युवाओं को दे रहे हैं कि पिताजी के द्वारा मिली हुई चीजों को कैसे और आगे ले जाएं और एक सीख देने का काम करें। और ये सीख युवाओं को और भारतीय जनता पार्टी को भी सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्टर लगाया था जिसमें तमाम स्कूलों की बात करी थी, और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले 5000 स्कूलों का विलय कर रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो मदरसे बंद करके अपने आप को राष्ट्रवाद घोषित कर रही थी, वो अब स्कूलों पे भी ताले लगा रही है और लगभग इनकी सरकार में 27,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो बच्चों के शिक्षा के विरोध में, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें और बच्चे पढ़ के अपने हक के लिए आवाज उठाएं। तो टोपी वाले से उनको बहुत दिक्कत है, समाजवादी से उनको बहुत दिक्कत है। तो 24 में तो हम लोग ने समाजवादी ने उनको हाफ किया था, 27 में हम उनको शौक के साथ उनको साफ करेंगे। तो सुना आपने, जगह जगह विरोध हो रहा है। अब इस तस्वीर को जरा आप देखिए किस तरह से लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही, क्योंकि अगले साल पंचायत चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। जी हाँ, हालांकि पंचायत चुनाव में तो इसका ज्यादा असर शायद ना दिखाई दे, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि दिखाई भी दे सकता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इसका बड़ा असर दिखाई देगा, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि ऐसे फैसले ऐसे बीजेपी को जो है बड़ा नुकसान हो सकता है। विरोध की इस वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि स्कूलों के मर्जर के खिलाफ लगातार अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा के लिए स्कूल जाते थे, वे अब दूरी या सुरक्षा या अन्य वजहों से स्कूल न जा पाने के कारण रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। भाजपा शासित योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य समेत जनहितकारी सभी सुविधाओं, जरूरतों का सत्यानाश कर डाला है। इस सरकार अपने भ्रष्टाचार, काले कारनामे और गुंडागर्दी एवं बच्चों के बर्बाद भविष्य के लिए जानी जाएगी।
तो योगी सरकार के इस फैसले ने बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी है। विरोध करने वालों का कहना है कि स्कूलों का विलय वास्तव में उनकी बंदी है, इससे बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। बच्चों को 1 से 3 किलोमीटर के अंदर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विलय के बाद स्कूल की दूरी बढ़ने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा होगा। खासकर बच्चों के लिए वर्तमान माहौल में दूर जाकर पढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। इससे आने जाने का खर्च भी बढ़ेगा और माता पिता को बच्चों पर अधिक समय देना होगा। कहा जा रहा है कि स्कूल मर्ज होने से बच्चों को दूर स्कूल जाना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में यह और भी गंभीर हो जाता है, जहां परिवहन व्यवस्था कमजोर है। जब स्कूल दूर होता है तो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट काफी बढ़ जाता है। परिजनों को इसकी सुरक्षा चिंता इसकी बड़ी वजह है। बहुत से अभिभावक अब बच्चों को स्कूल भेजने में संकोच कर रहे हैं। कई मामलों में स्कूल तक पहुंचने के लिए निजी वाहन की जरूरत पड़ रही है, जो गरीब परिवार वहन नहीं कर सकते। गांव-गांव में हो रहे विरोध ने यह संकेत दे दिया है कि यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन गया है। अगर इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा तो इसका खामियाजा सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।